जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की क्लास में, आज की क्लास में हम सीखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो और लिंक्स के बारे में। जैसे मैंने आपको पिछले ऑप्शंस के बारे में मैंने केवल चार्ट के बारे में बताया था ना, आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वीडियो, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। पहले तो आप ये समझिए कि स्क्रीनशॉट का मतलब होता क्या। जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए शॉर्टकट की बताया था, क्या होता है इसकी शॉर्टकट की? हाँ, FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट से जो भी मैटर करंट में दिख रहा होता है उसकी स्क्रीनशॉट हो जाती है। तो क्या अगर स्क्रीनशॉट होता है तो क्या वो स्क्रीनशॉट डायरेक्टली एमएस वर्ड के पेज पे आ जाता है? वो जाता है कहाँ पे? मैं उसमें पिक्चर वाले में, और उसी में स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर बना रहता है, उसी में जाकर के वो छुप जाता है। लेकिन अगर इसमें स्क्रीनशॉट दिया है तो इसकी इसकी बैक साइड में जो भी इमेज आपके कंप्यूटर में ओपन होगा उसकी स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और जब स्क्रीनशॉट होगा तो आपके एमएस वर्ड के पेज पे इंसर्ट भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए यहाँ पे इंसर्ट मेनू में स्क्रीनशॉट का सिंबल दिया हुआ। बस करना क्या है, आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करिए और यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ से डायरेक्टली देखिए इसके जस्ट बैक साइड में लेके आया है। इसके पीछे यही पेज खुला हुआ है ना, और यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जैसे ही क्रॉप करेंगे इतना डेटा आपका आ जाएगा किस पेज पे? एमएस वर्ड के पेज। नहीं समझ में आया? देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आपको आना स्क्रीनशॉट पे, और यहाँ से आना स्क्रीन क्लिपिंग पे। इसकी बैकग्राउंड में ही लिखा हुआ है ना, यही पेज ओपन हुआ है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको क्रॉप करना है, बस। समझ में आया? यही स्क्रीनशॉट का वर्क होता है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट करेंगे, जितना डेटा का आपने स्क्रीनशॉट किया है वही आपके एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद से इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन दिया है क्या? इसका कोई वर्क नहीं होता है इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। इसमें ऑनलाइन वीडियो का मतलब अपने एमएस वर्ड के पेज पर और यूट्यूब से कोई वीडियो हम चलाना चाहते हैं। क्या जूम करिए कि जैसे आपको कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आपको यहीं पे सर्च करके आपको देखना है। तो इसके लिए यहाँ पे 2013 का जो ऑप्शन है, जो 2013 का जो वर्जन मिला हुआ है एमएस ऑफिस, इसमें बहुत ही अलग फीचर्स दिया हुआ है, क्योंकि ये 2007 में नहीं है। ये जो हम लोग एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं ये 2013 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यूट्यूब लिखा है, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया जीआईटी एजुकेशन पटरौना। अपने इंस्टीट्यूट का बहुत सारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, शायद इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। देखिए पूरा इंस्टीट्यूट का अपने वीडियो आ गया। देखिए यहाँ से जैसे मैंने इस वाले वीडियो पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट करिएगा। देखिए अब जैसे ही इंसर्ट करिएगा तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पे प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। बस देखिए यूट्यूब से ला करके वीडियो हम आसानी तरीके से इसमें चला सकते हैं। देखिए ये सब आपको पता ही होगा। इसको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर दीजिएगा। फुल स्क्रीन अवेलेबल नहीं दिखा रहा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसके लिए। एक प्रचार के तौर पे वीडियो बना हुआ था, वही वीडियो यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए बात नहीं। देखिए जिस तरीके से वीडियो बना हुआ है
जैसे बहुत ही कम टाइम का वीडियो बना है लेकिन पूरा कैप्चरिंग किया गया, जैसे क्लास कैसे चलाया जा रहा है, बच्चे लैब में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ऑफिस की फैसिलिटी क्या है, सब यहाँ पे बताया गया है पूरा। देखिए क्लास में मेरा भी है। क्या हो गया इसको? मात्र इसका यही प्रयोग है, जैसे कोई वीडियो वगैरह ऑनलाइन आपको देखना हो तो इसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग लैब में ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि लैब में स्पीकर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी तरीके से कोई सा भी लाइव वीडियो आपका अगर आपको देखना हो, यहाँ से ऑनलाइन वीडियो आपको देखना हो, बस केवल आप यहाँ पे सर्च करिए, वो वीडियो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया GIT एजुकेशन पढ़ोना, अपने इंस्टीट्यूट की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब चूंकि इसमें जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से आवाज आ रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें स्पीकर लगा हुआ हो तो आवाज आपको मिल रहा हो, ये सब ये प्रोजेक्टर के माध्यम से आवाज आपको मिल रहा है। देखिए ये सारा सारा वीडियो आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए बस इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इंसर्ट कर लीजिए, यहाँ से आप इसको प्ले करिए। ये थोड़ा सा लंबा टाइम का वीडियो है। सारे टीचर लोग यहाँ पे जो है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ ना कुछ बताए थे, ये पूरा वीडियो यहाँ पे बना हुआ है, देखिए पूरा वीडियो आपको मिलेगा। बात मत करिए आप लोग, थोड़ा सा बस प्ले करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा इसका मतलब क्या है। बस बस आ रहा है। स्पेलिंग इसमें गलत कर दिया गया, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा, मैं बहुत इसमें मैं बहुत धीरा बोला था इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, वो है आपका हाइपर लिंक। और याद करिए इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था हाइपर लिंक के बारे में। हाइपर लिंक का क्या वर्क होता है? एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे मैंने सर्च किया sarkariresult.com, तो हमारे सामने ये वेबसाइट खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फिंगर हमको बनता हुआ दिखाई देता है, इससे हमको ये पता चलता है कि ये लिंक हमारा जुड़ा हुआ है, ये हाइपर लिंक के माध्यम से ये पेज आपका जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो क्या यहाँ पे फिंगर बन रहा है, मतलब इस पे लिंक नहीं लगा हुआ। और भी पेज को हम नीचे लेके आते हैं तो देखिए इसमें इसमें अगर जिसपे भी आप क्लिक करेंगे उन सब पे हाइपरलिंक का इफेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, और जिसपे भी ये फिंगर बनेगा तो आप ये समझिए कि उस पे हाइपरलिंक लगा हुआ है। मतलब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज इससे संबंधित ऑप्शन खुल जाएगा, और फिर इस पे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी एक आपको लिंक मिलेगा, और इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से पेज आपका अगला पेज खुलता है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, हाइपर लिंक के माध्यम से हम एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एग्ज्यूम करिए, जैसे मान के चलिए कि हम MS वर्ड के पेज पे हम हैं, ये एज्यूम यहाँ पे MS वर्ड के पेज पे हैं, और पहले से मैंने कोई डेटा बनाया हो, वो आपका MS एक्सेल का हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई डेटा हो किसी भी सॉफ्टवेयर पे बना हो, और आप उसको MS वर्ड के पेज के माध्यम से लिंक के माध्यम से ओपन कराना चाहते हैं, तो पहले तो कंट्रोल के साथ के बटन दबाएंगे, क्योंकि कंट्रोल के किसका शॉर्टकट की होता है, हाइपर लिंक का। और इसके बाद से यहाँ पे आपको डेटा को सिलेक्ट करना है जहां पे आपने डेटा सेव करके रखा है। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे डेटा पहले से रखा होगा, जैसे इसमें बहुत सारा डेटा पहले से बना रखा है,
यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन बना हुआ है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए इसका लिंक बन के यहाँ पे आ गया, और बस करना क्या है, यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करना है, लिंक बन के आ गया यहाँ पे। अब इस लिंक पे क्लिक करना है, लेकिन किसके साथ, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और यस पे क्लिक करेंगे। देखिए लेके चला है, नहीं समझ में आया? देखिए जैसे जो है मान के चलिए कि इसमें हम देख ले रहे हैं, सबसे पहले से जो डेटा बना हुआ है उसी डेटा को हम एमएस वर्ड के पेज पे लिंक के माध्यम से ओपन कराना चाहते हैं। तो पहले तो कंट्रोल के साथ हम के बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल के आप प्रेस करेंगे तो ये कंप्यूटर में लेके आएगा, और यहाँ से आप अपने डाटा को पहले आप सेलेक्ट करिए कि आपका डेटा रखा कहाँ पे है। तो जैसे हम यहाँ पे डेटा में यहाँ पे सिलेक्शन मैंने किया कि डेटा हमारा रखा हुआ है, वहां से आप डेटा यहाँ से सबसे पहले इंसर्ट करा लीजिए। जैसे कि शॉर्टकट की करके कुछ डेटा बना हुआ है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका लिंक बन के आ गया, और बस यहाँ से ओके कर देना। यही लिंक आपका एमएस वर्ड के पेज पे आ जाता है। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबाना होता है, और यस करेंगे तो उसी पेज पे आप पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है? लिंक के माध्यम से हम एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी तरीके से जाने का काम करते हैं। एक प्रकार का हमारा हाइपर लिंक होता है। जैसे मान के चलिए कि हमको आधार वाले पेज पे जाना है। कौन से पेज पे जाना है? आधार वाले पेज पे। क्या गूगल क्रोम में मैंने अभी आधार सर्च किया है कहीं? चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम से। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ मैंने के बटन दबा दिया। अब यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है ना, इसमें मैंने लिख दिया HTTPS, और यहां से मैंने लिख दिया स्टूडेंट ना लिख करके, और यहां से मैंने टाइप कर दिया UIDAI.gov.in, और बस यहां से एंटर कर दीजिए। देखिए कुछ लिंक बन के आया। इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब देखिए करना क्या है। अब इस पे जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि क्लिक करिए किसके साथ, माउस के साथ। यानी कि कंट्रोल बटन दबा के माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो फिंगर बनेगा, और बस लेफ्ट बटन दबाइए और ये डायरेक्टली आपके यहाँ पे आधार वाले पेज से ला करके जोड़ देगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब इसके बाद से अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें अगला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बुक मार्क। क्या दिया है? बुक मार्क। अगर हम बुक मार्क के बारे में बात करें तो बुक मार्क का मतलब होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत मोटी मोटी पुस्तकें होती हैं, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उसमें से जो है क्या करते हैं, जैसे अगर 1 से लेकर के 3 पेज तक मैंने पढ़ा है तो उसमें हम धागा लगा देते हैं, ताकि अगर कल की डेट में हम उस बुक को ओपन करते हैं तो हमको ये पता चल सके कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर हम एमएस वर्ड के बारे में बात करें, जैसे मान के चलिए कि अभी हमारे पास कुछ डेटा नहीं है, लेकिन हमारे पास डेटा अगर 25 पेज 30 पेज का अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल हो तो उसमें हम किस तरीके से मार्क लगाएंगे? तो इसके लिए बुक मार्क का प्रयोग हम लोग करते हैं कि हम आराम से क्या करेंगे, किसी भी पैराग्राफ में सिलेक्शन करके, और जब हम उसमें बुक मार्क ऐड कर देंगे तो कल की डेट में जब हम उसको ओपन करेंगे तो हमारा हेडिंग वहीं पे लेके जाएगा जहां तक मैंने बुक को स्टॉप किया था। जैसे अभी यहाँ पे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं। चलिए पेजों की टोटल संख्या भी यहाँ पे आपको स्टेटस बार में शो करके दिखाएगा। टोटल कितना पेज दिखा रहा है? टोटल 28 पेज दिखा रहा है। ठीक है ना? टोटल आपका पेजों की संख्या कितना दिखा रहा है? 28 पेज। अब यहाँ पे पेज को थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं, और मान के चलिए कि मैंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, और पहले दिन मात्र मैंने बुक को यहीं तक पढ़ा। एंड और फोकस के बीच में हमारा कर्सर है, यहीं तक मैंने बुक को पढ़ा, और हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ मार्क लगा दें ताकि कल की डेट में जब हम इस बुक को ओपन करें तो हमारा कर्सर यहीं पे लेके आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, बुक मार्क पे चले जाएंगे, और यहाँ पे कुछ नाम हम टाइप कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे GGG यहाँ पे टाइप कर दिया, और यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या कोई परिवर्तन हुआ इसमें? अब कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए आपने बुक को कहाँ तक पढ़ा था, क्या इसमें आइडिया आप बता सकते हैं कि कहाँ तक आपने बुक को पढ़ा था? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमने मार्क कहाँ पे लगाया है। देखिए इस तरीके से पेज को ऊपर नीचे करते रह जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन देखिए अगर आप लास्ट वाले पेज पे हैं
यानी कि 28 नंबर के पेज पे अगर आप आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे आने के बाद अब आपको कर्सर वहीं लेके जाना है जहां तक आपने बुक को स्टॉपेज किया था। तो इसके लिए सबसे पहले बुक मार्क पे आप चले आइए और देखिए गो टू ऑप्शन हाईलाइट हुआ। बस आपको करना क्या है, गो टू पे क्लिक करना। देखिए कर्सर वहीं लेके गया है। नहीं समझ में आया? एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए अब जैसे मान के चलिए कि दूसरे दिन मैंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते मान के चलिए कि मैंने जो है यहां तक आ गया, यू और वर्क के बीच में। अब यहाँ पर भी हम क्या करना चाहते हैं, बुकमार्क ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए बुकमार्क पे क्लिक करिए और यहाँ से पूछ रहा है ना बुकमार्क नेम, तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करिए, अगर नहीं डिलीट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे रहने दीजिए और यहाँ पे आप कुछ अलग हेडिंग दे दीजिए। और इसको भी मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब हम चलते हैं टॉप वाले पेज पे और यहाँ पे आना है बुकमार्क पे और यहाँ से किस हेडिंग पे जाना है आपको, बस यच वाले पे ना। तो गो टू पे क्लिक करिए और देखिए वहीं पे लेके कर्सर चला। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है, क्रॉस रेफरेंस। क्या दिया है? क्रॉस रेफरेंस। अगर क्रॉस रेफरेंस के बारे में हम बात करें तो क्रॉस रेफरेंस आपको इंसर्ट टैब में भी मिलेगा और प्लस आपको रेफरेंस टैब में मिलेगा। यहाँ पे देखिए सेम टॉपिक दिख रहा है। अगर क्रॉस रेफरेंस हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी आप रेफरेंस टैब पढ़ाएंगे तो उसमें भी क्रॉस रेफरेंस मिलेगा, और इंसर्ट मेनू में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्रॉस रेफरेंस मिला हुआ है। दोनों सेम टॉपिक। देखिए यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंस ओपन हुआ और रेफरेंस टैब में आएंगे तो यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो सेम टॉपिक आपके पास ओपन होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, देखिए फुटनोट लिखा है और क्या लिखा है, यहाँ पे इंड नोट लिखा है। तो इन दोनों को चेक करने के लिए यहाँ पे फुटनोट और इंड नोट का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, रेफरेंस टैब में। लेकिन अगर आप इंसर्ट टैब में आते हैं, और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस अगर आप ओपन करते हैं तो इसमें आपने क्या लगाया है, पेज पे बुकमार्क लगाया है ना। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बाबू आपने बुकमार्क किस नाम से लगाया है, तो बुकमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। इसमें आपको शो करके दिखा देगा कि आपने बुकमार्क एच के नाम से लगाया और जी के नाम से लगाया। कोई दिक्कत? अगर आपने फुटनोट लगाया होता तो यहाँ पे फुटनोट इंड नोट भी देता, लेकिन ये सीखना है। लेकिन आगे की क्लास में इसके लिए यहाँ पे रेफरेंस टैब में यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ से फुटनोट इंड नोट लगाइएगा तो यहाँ से आपको फुटनोट और इंड नोट के भी बारे में बताएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इंसर्ट टैब में अभी फुटनोट इंड नोट का कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए क्या शो करके दिखा रहा है, केवल अभी बुकमार्क ही शो करके आपको दिखा रहा। हो जाएगा। अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में बताते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट। क्या लिखा है? कमेंट। तो देखिए अगर हम कमेंट के बारे में बात करें तो कमेंट का हिंदी होता है टिप्पणी। टिप्पणी करना, कमेंट करना। तो जैसे एक बात बताइए, क्या हम ब्लैंक पेज पे कोई कमेंट दे सकते हैं? आखिर कोई टेक्स्ट लिखा रहेगा तभी तो हम उसमें लिखेंगे कि ये इनपुट डिवाइस से संबंधित लिखा गया है, या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, या इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है, या प्रिंटर के बारे में लिखा हुआ है, मेमोरी के बारे में लिखा हुआ है। मतलब जब हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट रहेगा तभी तो हम उस पर कुछ कमेंट दे सकते हैं। तो बस लिखे हुए टेक्स्ट पे कुछ कमेंट ऐड करने के लिए आपका ये कमेंट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन ये कमेंट आपको इंसर्ट मेनू में भी मिलेगा और ये रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कमेंट ऑप्शन मिलेगा। मिल रहा है कमेंट? और देखिए यहाँ पे दिख रहा है कमेंट। फिर यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कमेंट ऑप्शन मिलेगा। दोनों ऑप्शन सेम। यहाँ पे कमेंट है, वहां पे न्यू कमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया और इसी पे हम कुछ कमेंट देना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने इतना ही डेटा अगर सिलेक्शन किया और हम चाहते हैं कि इसमें हम कुछ कमेंट दे दें, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। तो पहले तो उस डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद आप इंसर्ट टैब में आ जाइएगा और यहाँ पे आ जाना है कमेंट। देखिए कमेंट लिखने के लिए आ गया। अब इस कमेंट में हम टाइप कर देते हैं कि ये लिखा हुआ है अबाउट कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। अबाउट कंप्यूटर इंट्रोडक्शन मैंने इसमें कमेंट ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? चलिए पुनः मैंने इसको सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद हम चले आते हैं कमेंट वाले ऑप्शन पे। फिर यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया
ये मान के चलिए कि लिखा हुआ है अबाउट कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, ऐसे कमेंट हम दे सकते हैं ना। फिर चलिए, फिर यहाँ पे अगले ऑप्शन के बारे में आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे एक पैराग्राफ पे ही आप देंगे, अगर आप जितना भी डेटा सिलेक्शन करेंगे उतना ही पे आप कमेंट दे सकते हैं। बस आप यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करिए, अब इतना ही पे कुछ आप कमेंट दे सकते हैं, जो भी कमेंट आपको देना हो जाएगा ना। तो जो भी कमेंट आपको देना हो आप इसमें कमेंट दे सकते हैं। तो इसके लिए कमेंट वाले सेक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अभी कमेंट आपको डीपली सीखने को मिलेगा रिव्यू टैब में, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब कमेंट डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे तब जाकर के यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे तो पूरा कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कमेंट दिखेगा तो बाद में देखना चाहेंगे तो जब पेज को सेव करेंगे तो दिखेगा, जब भी ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि मैंने कमेंट लगा करके अगर डेटा को सेव कर दिया, तो जब डेटा ओपन करेंगे तभी तो कमेंट दिखेगा, फिर दोबारा हमारे पास कमेंट दिखने भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है इंसर्ट टैब में, वो है आपका हेडर। तो हेडर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हेडर का प्रयोग जैसे मान के चलिए आप जैसे पढ़ते हैं लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 एक प्रकार का चैप्टर का नाम है, तो पेज के बॉटम में होता है कि टॉप में होता है, टॉप में होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पेज के टॉप में होता है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पेज के टॉप में होता है, कंप्यूटर मेमोरी पेज के टॉप में होता है। तो जैसे हेडर का प्रयोग पेज के टॉप में हेडिंग देने के लिए करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हो गया, या इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस हो गया, इस प्रकार के हेडिंग अगर आपको क्रिएट करना हो तो इसके लिए हेडर ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन अगर हम हेडर ना लेके आए तब हेडिंग क्रिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन अगर बना बना आपको हेडर मिल जाता है तो बस केवल आपको टेक्स्ट टाइप करना है, वो हेडर आपका काम करने लगे। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक, इसमें एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो आप पहले पेज पे जो आप हेडर लगाएंगे वही पूरे पेज पे हेडर हो जाए, बस इसमें एक प्रॉब्लम यही है। तो आप एक बात बताइए, हम हेडर कभी भी आप लगाइएगा तो क्या हेडर को हमारा ही तो रिक्वायरमेंट होती है चेंज करने की। फर्स्ट पेज पे अलग हेडिंग देना चाहते हैं, सेकंड पेज पे अलग हेडिंग देना चाहते हैं, थर्ड पेज पे अलग हेडिंग देना चाहते हैं, क्योंकि हम पेज को बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि मान के चलिए कि कोई जरूरी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा है तो पूरे पेज पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो सके कि 3 पेज पे हो सकता है, हो सके कि 4 पेज पे हो सकता है अगर कंप्यूटर में लेसन बड़ा है तो। लेकिन 4 पेज के बाद जाकर के आपको चेंज करना पड़ेगा ना, तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पेज पे अपना हेडर अपने हिसाब से आपको देना, ये तो आपको बना बना एक फॉर्मेट देता है, उसमें भी आपको चेंजिंग आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना। कोई दिक्कत, तो इसके लिए हम हेडर का प्रयोग करते हैं। और फुटर क्या है, ठीक अपोजिट, ठीक अपोजिट। पेज के बॉटम में अगर हम बात करें तो पेज नंबर लिखा होता है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4 है। लेकिन ये नंबर लेकर के नहीं आएगा, नंबर आपको लिखना पड़ेगा। या कभी कभी आपने देखा होगा कि राइटर का नाम पेज के नीचे लिखा होता है। तो इस तरीके से डेटा को हमको लिखने के लिए हेडर और फुटर का प्रयोग करते हैं। बस आप दोनों में अंतर यही समझिए कि हेडर का प्रयोग पेज के टॉप में करते हैं और फुटर का प्रयोग पेज के बॉटम में करते हैं। तो कैसे इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसके लिए जरूरी है कि पेज आपके पास ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, एक ही पेज पे हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडर पे आ जाना है और यहाँ से ऊपर वाला हेडर आपको लेना है। आप सोच रहे होंगे ऊपर वाला हेडर ही क्यों ले रहे हैं, बताइए, अभी बता रहे हैं। चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इसको मैंने सिलेक्शन किया, और चूंकि हेडर है तो इसको हम बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन कर दिया मैंने कंट्रोल प्लस यू से, और प्लस यहाँ पे आकर के मैंने जो है इसकी कलर को मैंने रेड दे दी। कोई दिक्कत। अब देखिए सारे पेज पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट पेज पे। अब आते हैं आप सेकंड पेज पे, देखिए थर्ड पेज पे क्या लिखा है, फोर्थ पेज पे क्या लिखा है,
सेम हेडिंग आपको दिख रहा है ना? तो क्या ये प्रोसेस सही है? हम ये चाहते हैं कि सेकंड पेज पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए करिएगा क्या, सबसे पहले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं। इसके लिए करना क्या है, देखिए अगर आपको सेकंड पेज पे चेंजिंग करना है तो फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आइए। कहां पे आना है? फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद पेज लेआउट पे आइएगा और पेज लेआउट पे आने के बाद ब्रेक्स पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्या, नेक्स्ट पेज। यहीं पे नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक करिएगा। देखिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो कर्सर हमारा किस नंबर के पेज पे आया है? दूसरे नंबर के पेज पे आया है ना। अब जब दूसरे नंबर के पेज पे आ जाएगा तो इसी हेडिंग पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना। कितने बार? 2 बार। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा लिंक टू प्रीवियस, सबको दिख रहा है? बस इसी को हटा देना है। क्यों हटाना है? तो देखिए जैसे इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि सर अगर पेज एक नंबर के पेज पे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा है तो पूरे पेज पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्वेश्चन बनता है ना। तो देखिए इस पे जो है आप ये बता सकते हैं कि जो भी पेज हमको दिख रहा है वो सब लिंक के माध्यम से एक पेज दूसरे पेज से जुड़ा हुआ, और जब हमको सेकंड पेज पे दूसरा हेडिंग देना है तो इसके लिए उस लिंक को तोड़ना पड़ता है, उसको डिसेबल करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा दूसरा हेडिंग काम कर पाता है। तो अभी मैंने सेकंड पेज पे आया, सेकंड पेज पे आने के बाद हेडिंग पे 2 बार मैंने क्लिक किया, लिंक टू प्रीवियस इनेबल था उसको मैंने हटा दिया और आप यहाँ से हेडिंग आप चेंज कर दीजिए। आप यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को हटा करके मैंने आप लिख लिया 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए अगर हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं तो फर्स्ट पेज पे मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम सेकंड पेज पे आते हैं तो सेकंड पेज पे मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग। हाँ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए तीसरे पेज पे चेंजिंग करना हो तो क्या करेंगे? तीसरे पेज पे चेंजिंग करना हो तो क्या करेंगे बताइए? कौन से पैराग्राफ पे आना? सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे। आप ये समझिए कि जिस पेज पे आपको चेंजिंग करना है वो कि उसके एक पेज पहले आपको रहना, सेकंड नंबर पेज पे आइएगा, पेज लेआउट पे आना और आना है ब्रेक्स पे, इसके बाद नेक्स्ट पेज करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपका लेके चला आएगा, इसी पे 2 बार क्लिक करना है माउस का लेफ्ट बटन, लिंक टू प्रीवियस को डिसेबल कर देना है और यहां से मैंने इसको हटा करके मैंने दूसरा हेडिंग दे दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए फर्स्ट पेज पे अलग होगा, सॉरी थर्ड पेज पे अलग है, सेकंड पेज पे भी अलग होगा और फर्स्ट पे भी अलग होगा। कोई दिक्कत किसी को? बस इसी के अपोजिट होता है क्या, फुटर। जैसे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया और यहाँ से कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं। अब देखिए फुटर की बात हो रही है ना, तो फुटर कहाँ प्रयोग होगा? पेज के बॉटम में फुटर का प्रयोग हम लोग करते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में चले आइए और यहाँ से फुटर पे क्लिक करिए और यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए इसे। देखिए पेज के टॉप में लेके आया है, लेकिन यहाँ पे सबसे टॉप में हम चलते हैं और यहाँ पे हेडर नहीं देना है, बस केवल यहाँ पे फुटर देना है। तो यहाँ पे पेज के बॉटम में मैं आ गया और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 और यहाँ पे मैंने लिख लिया कंप्यूटर। चलिए इसको मैंने सिलेक्शन किया और इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है साइज को नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं करेगा, साइज को हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके, आप देख सकें इसको। अब मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। देखिए क्या सेकंड पेज पे पेज नंबर 2 लिखा हुआ मिलेगा? पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। तो क्या करेंगे पेज नंबर 2 लिखने के लिए? अब देखिए फर्स्ट वाले पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आना है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वाले पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आना है, इंड वाले पे, और पुनः पेज लेआउट पे आना है और ब्रेक्स पे आना है, यहाँ से कर देना है नेक्स्ट पेज। जैसे जैसे ही आपको नेक्स्ट पेज पे लेके कर्सर जाएगा
तो क्या यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करेंगे? पेज को क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, और जब ऊपर पेज हमारा चला जाएगा तब यहाँ पे हमको 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबाना है। क्यों? क्योंकि फूटर है। अब यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस हटा दीजिए, और यहाँ पे 1 को हटा करके मैंने लिया 2, और कंप्यूटर को हटा करके मैंने यहाँ पे ले लिया CPU। बस केवल CPU ले लेते हैं। अब देखिए चेंजिंग हुआ। देखिए फर्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट पेज पे क्या है और सेकंड पेज पे क्या है? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा चेंजिंग। तो देखिए जैसे जो है हम इसमें फर्स्ट वाले हेडर और फर्स्ट वाले फुटर का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, क्या इसको मैंने इंसर्ट कराया है ना? जैसे आपने अगर कुछ टेक्स्ट आपने टाइप किया है, एज्यूम करिए कि आपने 25-30 पेज का कोई बुक बनाया है, तो उसमें अगर आपको हेडर देना हो, उसमें बहुत सारा हेडर दिया है, कोई सा भी हेडर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बाय डिफॉल्ट अगर आप इसमें इंसर्ट कराते हैं तो इसमें हो सके कि अगला हेडर आपका काम करे, लेकिन पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले वाले पे आप लोग प्रैक्टिकल इसका करिएगा, क्योंकि अलग हेडर आप लेंगे तो हो सके कि अप्लाई हो जाए, लेकिन मैंने अभी इस पे अप्लाई करते हुए देखा नहीं। वैसे अप्लाई हो जाए तो बेहतर है, एक बार आप लोग लैब में ट्राई करिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बाय डिफॉल्ट इंसर्ट करा है, इसको मैंने टाइप नहीं किया। अगर इस तरीके से मैटर आता है तो पहले वाले हेडर का प्रयोग करना होता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए इस तरीके से अगर हमारे पास 500 पेज है तो पेज नंबर तो देते जाएंगे, टाइम लगेगा ना, बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है, बस पेज नंबर तक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सारे पेज पे हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ पे कुछ पेज हम इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए अभी पेजों की टोटल संख्या कितना दिखाएगा, अभी देखिएगा स्टेटस बार में शो करेगा आपको 10 पेज दिखा रहा है ना। अब पेज नंबर आपको देना है सब पे, तो बस आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे पेज नंबर पे आइए। अब पेज नंबर देने के लिए आप चाहेंगे तो पेज के टॉप में भी तो नंबर दे सकते हैं, पेज के टॉप में भी आप नंबर दे सकते हैं। जैसे ये वाला मैंने सिलेक्शन कर लिया, देखिए पेज नंबर लिख के आया है, ध्यान से देखिए, दिख रहा छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, ये पेज के टॉप में आपका नंबर आ गया। तो यहाँ पे पेज नंबर में बहुत सारा ऑप्शन दिया है। अगर आप चाहते हैं पेज के बॉटम में लिखना, पेज के मार्जिन में लिखना, करंट पोजीशन में देना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपको नंबर देना है पेज पे, आप आसानी तरीके से इसमें नंबर दे सकते हैं। आपको चेंजिंग नहीं करना, जितना पेज होगा आसानी तरीके से वो नंबर दे देगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इतना ही रहने दें, इतना ही करिए प्रैक्टिकल, नहीं तो बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी समझने में।